अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरजीहात में कोयटा का धरना जो है, सानेहा मच के मुतासरीन का धरना, वो जो मैयतें देकर बैठे हुए हैं पिछले 5-6 दिनों से, वो धरना आखिरी अवलियत में आ ही गया। थोड़ी देर पहले बल्कि आज जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इम्कान है कि वो कोयटा जाएंगे और उसके लिए मुशावरती इजलास उन्होंने तलब किया था। अब इस पर मुशावरत किस चीज़ की कि कोयटा जाऊं कि ना जाऊं, इस पर मुशावरत हुई है, तवील मुशावरत हुई है और लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। बहरहाल उस मुशावरत से जो चीज़ सामने आई है वो ये कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने उस सहाफ़ियों को गैर रस्मी गपशप में बताया था कि वज़ीर आज़म साहब इस हफ़्ते के जो रमा हफ़्ता है इसी में कोयटा जाएंगे। कल वो लाहौर आ रहे हैं और उसके बाद मुमकिना तौर पर वो हफ्ते या इतवार को, यानी हफ्ता अभी इतवार तक है, 2 दिन है हफ्ते में, तो हफ्ते या इतवार को वो कोयटा जाएंगे, ये इम्कान ज़ाहिर किया गया। कल उसकी लाहौर में मसरूफ़ियात है और लाहौर की मसरूफ़ियात का आपको तो पता है ही कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो लाहौर में वो रावी रिवर प्रोजेक्ट वगैरह टाइप के जो उनके मंसूबे हैं तामीरात के, और तामीरात वही वो सण वो मैं सिंधी में कहता हूँ ना, वो जो माल का है बेसिकली मंसूबा ना। अब उसमें वज़ीर आज़म साहब को माल मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन किसी को तो उसका फ़ायदा है, जिस वजह से वज़ीर आज़म साहब ऐसे मंसूबों को अवलियत दे रहे हैं। हुआ ये है कि वो जो मैं आखिरी अवलियत कह रहा हूँ ना, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को कहा गया, मशवरा दिया गया कि आप चले जाएँ। उन्होंने कहा जी मैं जाके क्या करूँगा कोयटा। वो आपको याद है कि वज़ीर आज़म साहब से वो पारस खुर्शीद, उनकी जो उनके वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान चैनल समा के जो एंकर, उन्होंने एक सवाल किया था कि जी वज़ीर आज़म साहब लोग भूख मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई हो गई है, ये हो गई है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। तो वज़ीर आज़म साहब को कहा गया कि जनाब वहाँ पर कोयटा में जो बैठे हुए हज़ारा वो कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आएँ, हमारी बात सुने, हम अपने प्यारों को की तदफीन कर लेंगे, कम से कम हमारे सर पर आकर हाथ रखें। तो वो ये कह रहे, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। तो बहरहाल ख़बर ये आई कि मुश्किल से वज़ीर आज़म साहब को इस बात पे राज़ी कर दिया गया, आमादा कर लिया गया है, लेकिन इस दौरान कोशिशें की जाएगी कि तदफीन वगैरह जो है वो हो जाए, धरना ख़त्म हो जाए, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जाएँ। अब देखें क्या होता है। लेकिन जो दुखदायक पहलू है आज के दिन का, जो तकलीफ़देह पहलू है, वो ये है कि जिस वक्त वो धरना जारी था, जिस वक्त मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, अपोजिशन की दूसरी क़यादत कोयटा में हज़ारा बिरादरी के धरने में के लिए जा रही थी या मौजूद थी, उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अर्तुगरुल गाज़ी का जो ड्रामा था, तुर्की का ड्रामा, उसको ड्रामा बनाने वाली टीम के साथ बैठे हुए एक और ड्रामा बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोयटा में 11 मैयतें रखकर 5 दिनों से लोग बैठे हुए हैं हज़ारा कम्युनिटी के कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आएँ, हमारी अश्कशोई करें, हमारी बात सुने, उसके बाद हम अपने प्यारे दफना देंगे। वज़ीर आज़म साहब के पास वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म साहब अर्तुगरुल गाज़ी की टीम के साथ, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब ये बात कोई मामूली बात नहीं है। धरना है, मैयतें पड़ी हुई हैं, मनफी सर्दी है, मनफी डिग्री 7, 8, 9 तक चली जाती है। अभी मैं देख रहा था तो जो रात होगी 9 तक -9 जाएगी, मनफी 9 जाएगी। वहाँ लोग बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं उनके पास जाकर क्या करूँगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब और वज़ीर आज़म साहब के मुआवनीन क्या कहते हैं, जुल्फ़ी बुखारी ने क्या कहा था, अब अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ आ गए तो फिर कहीं और कोई सानिया हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, लोग शहीद हो जाएंगे, तो वो भी ऐसे धरना देकर बैठ जाएंगे कि वज़ीर आज़म साहब आएँ। तो वज़ीर आज़म साहब धरने में जाने के बजाय वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम क्या है, खान साहब बैठे हुए हैं अदाकारों के साथ, वो ड्रामे की टीम के साथ, नया ड्रामा। और मेरी इत्तला ये है कि वो खिलाफत उस्मानिया के किरदार हैं तुर्क लाला। अब तुर्क लाला पर वज़ीर आज़म साहब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होगी या किसी और माली सहूलतकार उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और PTV वो ड्रामा चलाएगा। वो ड्रामा बनाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक लंबी चौड़ी मीटिंग की है एक ड्रामे के लिए। और कोयटा में जो कुछ हो रहा है वज़ीर आज़म साहब की अवलियत में नहीं था।
आज अवलियत में आया भी तो बिल्कुल आखिर में आया। अब मतलब ये चीज़ और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब कल जो इम्कान है, कल जो बताया गया है मुझे कि कल वज़ीर आज़म साहब लाहौर आएंगे रावी रिवर प्रोजेक्ट के लिए और इस तरह के मंसूबों के लिए। और आज हुआ क्या है, आज वहाँ जब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ गए कोयटा, उन्होंने मीडिया से जो वहाँ पर जो खिताब किया धरने के मुतासरीन से, बिलावल भुट्टो ने तो कोई सियासी बात नहीं की, उनको करनी चाहिए थी, उनको हुकूमत के किरदार को एक्सपोज करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ये मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब पर थोड़ी सी तनकीद की, ज़्यादा करनी चाहिए थी। सियासत होती किस वक्त के लिए? ये जो लोग कहते हैं ना कि सियासत कर रहे, सियासत होती ही इस वक्त के लिए है। सियासत लोगों की भूख के लिए होती है, सियासत लोगों की ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, सियासत तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए होती है। अगर धरना दिए बैठे लोगों के पास मैयतें रख कर सड़कों पर मनफी दर्जे हरारत में बैठे लोगों के पास भी जाकर अगर बंदा हुकूमत के किरदार की बात ना करे तो क्या बात करे वहाँ पर? बिलावल भुट्टो ने रियासत की ज़िम्मेदारी की बात ज़रूर की, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं जिक्र किया, हुकूमत की तरफ एक जुमला भी नहीं कहा। मरियम नवाज़ ने ये ज़रूर कहा कि एक बेहिस शख्स की आस में आप बैठे हो, आप वो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब अगर आप कोयटा नहीं आओगे तो फिर पाकिस्तान के लोग आपको इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, और बजा कहा। जाहिर है आप मतलब ये तो बातें बाद में सामने आई कि जनाब वज़ीर आज़म साहब तो तुर्क ड्रामे के वहाँ पर ड्रामा बनाने वाली टीम के साथ बैठे हुए, प्रोडक्शन की टीम के साथ बैठे हुए, ड्रामा साज कंपनी के साथ बैठे हुए, और लोग वहाँ पर मनफी में छोटे छोटे बच्चे, आज जो विजुअल्स थे वो बच्चियाँ कांप रही हैं सर्दी में, छोटी छोटी बैठे मैयतों के साथ बैठी हुई हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जनाब उनके मुआविनीन कह रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा वहाँ आने का, हमें क्या फ़ायदा होगा वहाँ जाने का। तो ये जो रवैया है कि यानी मतलब कल भी मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था अपने एक व्लॉग में कि आपके मुशावरती इजलास में आपको आपके दोस्त जो आपके खैर ख्वाह हैं वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप जाएं वहाँ पे, एक बहुत बड़ा बहरान भी पैदा हो सकता है इस मामले से, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला भी पैदा हो सकता है, हुकूमत की मकबूलियत जितनी बाकी रह गई है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाने को तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ड्रामे की टीम के पास बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या करवाते हैं, मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो इंतहाई पॉजिटिवली, मैं कह रहा हूँ कि मैं मुतमईन नहीं हूँ बिलावल भुट्टो के उससे, लेकिन वो अपने तौर पे वो जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म का पार्टी पॉलिटिक्स उसमें नज़र ना आए, अपोजिशन की पॉलिटिक्स नज़र ना आए, रियासत की ज़िम्मेदारी की उन्होंने बात की। मरियम नवाज़ ने कोई ख़ास इतना, इमरान खान साहब यहाँ पे यहीं इसी जगह पर कोयटा में जब पीपल्स पार्टी के ज़माने में हज़ारा बिरादरी का धरना हुआ था जिसमें हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, पीपल्स पार्टी ने खुद अपनी हुकूमत ख़त्म की थी, वज़ीर आज़म ने अपने सूबाई हुकूमत रईसानी की, वहाँ पर इमरान खान साहब यूँ शुरली की तरह पहुँचे थे, शुरली की तरह वहाँ गए थे, पहुँचे थे, और उन्होंने वहाँ क्या कहा था कि आसिफ जरदारी इस्तीफ़ा दे। जायज़ मुतालबा था उस वक्त भी, जनाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन आज किसी ने वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की टीम कहाँ कैसे शुरू हो गई, वहाँ से शाहवानी शुरू हो गए, इधर से फिरदौस आशिक अवान शुरू हो गई। वो कल मैंने गुजारिश की थी ना कि ये जाएंगे या आज ही के सुबह वाले व्लॉग में कि जब ये जाएंगे अपोजिशन के लोग तो फिर हुकूमत शुरू हो जाएगी कि जनाब ये सियासत करने आए, ये हुआ वो हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कुछ इशू को एड्रेस करने के बजाय इसके वो जो जेस्चर गया है अपोजिशन की तरफ से कि हुकूमत को ख़ास टारगेट नहीं बनाया गया, उसके वो अपोजिशन पर शुरू हो गए। वो जो हुकूमती तर्जुमान है सारे के सारे, वो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इस तरह की स्टेटमेंट, हुकूमत का इस तरह का रवैया जो होता है वो तो होता है वो जो लोग बैठे हैं मुतासरीन है, सोगवारान है, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होता है। और अब हो क्या रहा है आप देखें, कराची में 21 ये हुकूमत का रवैये का है ना, उसका अब ये काउंटर प्रोडक्टिव है ना, चीज़ें जो हो रही हैं, हुकूमत जो कर रही है उसका नतायज क्या हो रहे हैं हुकूमत के लिए, हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा ये, लेकिन इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे हुकूमत को। माजी की हुकूमतों ने भी भुगते हैं। अब आप देखें कोयटा का धरना है ना, उसके बाद कराची में 21 मकामात पर धरने हैं, लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना, इस्लामाबाद में धरना, हैदराबाद में धरना, मुल्तान में धरना, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में धरने हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन धरनों को नज़रअंदाज करके, धरनों की पैदावार है खुद इमरान खान साहब की, ये हुकूमत धरने की पैदावार है। एक धरना उन्होंने दिया था, उस धरने में नवाज शरीफ को गिराना था, जो भी करना था, लॉकडाउन था, लेकिन खान साहब
पैदावार उसी धरने की है 2014 के धरने की, उनकी हुकूमत या उनका ये सियासी उरूज जो है, लेकिन खुद धरनों की पैदावार हैं और ख़ुद धरनों से इतने घबराए हुए हैं कि पुरअमन लोगों के एक धरने में जाने को तैयार नहीं हैं और बैठ गए हैं ड्रामा बनाने। खान साहब ये पाकिस्तान है, ड्रामा नहीं है। आप मर्ज़ी जितने ड्रामे चला लें, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चल सकता कि आप 11 मैयतों को नज़रअंदाज कर दें, वहाँ बैठे लोगों को नज़रअंदाज कर दें और ये पैगाम दे वीडियोज़ जारी करके वज़ीर आज़म हाउस से कि आप बैठे रहो, मैं तो ड्रामे बनाऊँगा, मैं अर्तुगरुल गाज़ी की टीम के साथ बैठा हुआ हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है। खान साहब वाकई आपके पास वक्त नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।